तो चलिए अब आज बात करते हैं भारत की राजनीति के एक सबसे बड़े नाम नरेंद्र मोदी के सफर के बारे में। लेकिन हम ये बातें सिर्फ तथ्यों के आधार पर करेंगे। एक साधारण सी शुरुआत से लेकर लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने तक की जो कहानी है वो असल में है क्या। आइए इन फैक्ट्स के साथ इस पूरी यात्रा को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि एक बिल्कुल साधारण परिवार से आने वाला कोई व्यक्ति देश के सबसे बड़े पद तक कैसे पहुंच जाता है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार। इस सवाल का जवाब शायद उनके शुरुआती जीवन में ही छिपा है। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर से, जहां उनके भविष्य की नींव रखी गई। सबसे पहले पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। और ये बात बार बार सामने आती है कि उनका परिवार एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था। असल में यही साधारण शुरुआत आगे चलकर उनकी राजनीतिक कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी। हाँ, वो जो चाय वाला वाली छवि है उसकी जड़ें यहीं पर हैं। बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाना, ये उनकी कहानी का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो उन्हें सीधे आम आदमी से जोड़ता है। देखिए, उनके शुरुआती जीवन को 2 बड़ी ताकतों ने आकार दिया। एक थी विचारधारा और दूसरी थी शिक्षा। बचपन में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए, जिससे उनकी वैचारिक नींव पड़ी। फिर स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और आखिरकार उन्होंने आरएसएस के लिए एक पूर्णकालिक प्रचारक बनने का फैसला किया, जिसने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा ही तय कर दी। वैसे ये काफी दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है। नरेंद्र मोदी आजाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पूरी सोच और उनकी नीतियां एक ऐसे भारत में बनी जो अपनी आजादी के बाद की दुनिया को देख रहा था। अच्छा, तो आरएसएस में काम करने के बाद मोदी ने चुनावी राजनीति की दुनिया में कदम रखा और उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू हुई गुजरात से, जो आगे चलकर उनके राष्ट्रीय स्तर पर आने का एक लॉन्च पैड बना। साल 2001, ये साल उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और यहीं से उनकी एक प्रशासक के तौर पर पहचान बननी शुरू हुई। और वो मुख्यमंत्री बने 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि लगभग 12 साल तक उन्होंने गुजरात की कमान संभाली। मुख्यमंत्री के तौर पर इतने लंबे कार्यकाल ने उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित कर दिया और राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत ठोस जमीन तैयार की। गुजरात में 1 दशक से ज्यादा समय के बाद अब मंजिल थी दिल्ली। ये उनके करियर का सबसे बड़ा अध्याय था, राष्ट्रीय नेतृत्व। 2014 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक जबरदस्त जीत के साथ एंट्री की। उसके बाद 2019 में फिर से जीते और फिर 2024 में भी। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति में कोई आम बात नहीं है और ये उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है। प्रधानमंत्री के तौर पर वो लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। जाहिर है, ये चुनाव उनकी राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। तो ठीक है, सत्ता में आने के बाद उन्होंने किया क्या? चलिए अब उनके कार्यकाल की कुछ सबसे बड़ी नीतियों और फैसलों पर एक नज़र डालते हैं, जिनका पूरे भारत पर असर पड़ा। उनके कार्यकाल की पहचान कुछ बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं से होती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। इन सब का मकसद भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बदलना था। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी काफी जोर दिया गया। अगर आर्थिक मोर्चे की बात करें तो 2 फैसले ऐसे थे जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। एक था 2016 में की गई नोटबंदी, जो एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम था, और दूसरा था जीएसटी का लागू होना, जिसने भारत के पूरे टैक्स सिस्टम को ही बदल दिया। और हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक मजबूत रुख देखने को मिला। सीमा नीति को सख्त करना और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले उनकी निर्णायक नेतृत्व वाली छवि का प्रतीक बने। तो चाय बेचने वाले एक लड़के से लेकर 3 बार के प्रधानमंत्री तक, ये सारे तथ्य मिलकर एक असाधारण राजनीतिक सफर की तस्वीर पेश करते हैं। अब सवाल ये है कि उनकी इस विरासत को भविष्य कैसे याद रखेगा? क्या उन्हें आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाएगा या किसी और वजह से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मूल्यांकन तो इतिहास ही करेगा, लेकिन इन तथ्यों को समझना उस मूल्यांकन की शुरुआत है।